जम्मू क्या मांगे, जम्मू क्या मांगे, जम्मू क्या मांगे, अपनी भाषा अपना भेद, अपनी भाषा अपना भेद, अपनी भाषा अपना भेद, अपनी भाषा अपना भेद, अपनी भाषा अपना देश, जम्मू के सम्मान में, जम्मू के सम्मान में, जम्मू के सम्मान में, जम्मू के सम्मान में। देखिए 1947 15 अगस्त 1947 अंग्रेजी चंगुल से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, लेकिन उसके बाद जम्मू संभाग कश्मीर का गुलाम बना दिया गया। पिछले 70 साल से इस गुलामी को भारत की राजसत्ता ने चलाया और हमने देखा कि पिछले 70 साल में जम्मू को सेकंड क्लास, सेकंड ऑर्डर स्टेटस में, डिसएम्पावर्ड स्टेट में, कश्मीर की एक कॉलोनी बना के, होस्टेज दे के उनको इस तरीके के अरेंजमेंट में रखा गया। आज जम्मू की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट और लिबरेशन की लड़ाई लड़ते 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 प्रत्येक जम्मू वासी इस निष्कर्ष पे पहुंचा है कि अनटिल एंड अनलेस जम्मू कश्मीर से अलग करके एक सेपरेट स्टेट नहीं बनाया जाता, इस समस्या का निवारण नहीं होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान और आईएसआई के एजेंट्स जम्मू कश्मीर में जो एनसी हो, पीडीपी हो, हुर्रियत हो, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो, एक ही थाली के चट्टे बट्टे जिस तरीके से पाकिस्तान और आईएसआई के इस्लामीकरण के एजेंडे को जम्मू कश्मीर में चला रहे हैं और खासकर जम्मू जिस तरीके से टारगेट पे है, राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसे रोकने के लिए, उसे अरेस्ट करने के लिए, उसे एड्रेस करने के लिए, रिवर्स करने के लिए बहुत जरूरी है उस पर नकेल कसी जाए। और नकेल कसने का एक ही तरीका है कि जम्मू को अलग सेपरेट स्टेट बनाया जाए, ताकि इन पाकिस्तानी एजेंट्स के हाथों से सत्ता की बागडोर छिने और राष्ट्रवादी समाज के हाथ में सत्ता की बागडोर आए। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से होगा। अल्टीमेटली जम्मू संभाग जब पॉलिटिकली आप उसे एक सेकंड क्लास, थर्ड ऑर्डर स्टेटस में रख देते हैं, तो यहाँ के लोगों के साथ दिन प्रतिदिन के कामों में भी समस्याएं आती रहती है। हमारे यहाँ जम्मू संभाग के लोगों को एम्प्लॉयमेंट के दृष्टिकोण से देखना हो, एम्प्लॉयमेंट नहीं दी जाती, छीन ली जाती है। उनके मार्क्स अधिक हो, मार्क्स तक कम करके शेम। उसके अलावा जिस तरीके से आपने देखा कि जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यक समाज जो गैर मुसलमान है, उनके हकों को भी बहुसंख्यक समाज को दिया जाता है। निरंतर ये चला आ रहा है, यानी जम्मू संभाग में रहना ही एक जुर्म है। तो मुझे लगता है कि सीन इन दिस बैकग्राउंड और जिस तरीके से डेमोग्राफिक असॉल्ट और डेमोग्राफिक इन्वेजन अनलीश किया गया है, जिस तरीके से केंद्र सरकार, कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार हो, इंडियन गवर्नमेंट्स अक्रॉस पिछले 70 साल में हमेशा कश्मीर के साथ एक ठेके में है। एक कॉन्ट्रैक्ट है दिल्ली का कश्मीर के साथ, जिस कॉन्ट्रैक्ट में जम्मू की कोई जगह नहीं। दिल्ली जम्मू की पीठ में छुरा घोंपने के लिए सेंसस तक फर्ज करवाती है। कश्मीरी इस्लामिस्ट मुस्लिम हेजिमोनिक एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके केंद्र की सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने जम्मू को मसल दिया जाए, रगड़ दिया जाए, उसके लिए जम्मू के नंबर्स को भी कम कर दिया। और नतीजतन ये रहा कि जम्मू हमेशा कभी अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाया। जम्मू कभी अपनी भागीदारी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सुनिश्चित नहीं कर पाया। जम्मू रिसोर्सेज का बंटवारा बराबरी के हक पे नहीं करवा पाया। जम्मू के टूरिस्ट एरियाज को उस तरीके से डेवलप नहीं किया गया। इसीलिए इस पृष्ठभूमि में देखा जाए तो हम ये उद्घोषणा भी करते हैं कि जब तक जम्मू को सेपरेट स्टेट नहीं बनाया जाता, जम्मू कश्मीर में कोई भी इलेक्शन करवाने की भूल केंद्र सरकार ना करे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जम्मू कश्मीर में किसी भी तरीके के इलेक्शंस, असेंबली इलेक्शंस जो प्रपोज किए गए हैं, जो करने की कोशिश की जा रही है, फज्ड, फ्रॉड, सेंसेस और फ्रॉड डिलिमिटेशन के आधार पे, जिस डिलिमिटेशन के आधार पे जम्मू को अदरवाइज 50 सीटें मिलनी थी, कश्मीर को 40 मिलनी थी अगर 2021 के आधार पे किया गया होता, लेकिन अब 43 दे दी है। इस डिलिमिटेशन के आधार पर और जो कारण हमने पहले बताए, इन कारणों को ध्यान में रखते हुए देयर इज नो ऑप्शन। प्रत्येक जम्मू वासी आज इस चीज को डिमांड करता है कि जम्मू कश्मीर में जब तक जम्मू सेपरेट स्टेट नहीं बनती, किसी भी प्रकार के असेंबली इलेक्शंस नहीं होने चाहिए। एकजुट जम्मू ये चेतावनी देता है केंद्र सरकार को, जो ठेकेदार बनी है यहाँ के जम्मू संभाग के लोगों की, वोट यहाँ से लेके और कश्मीर की गोद में सोती है, उनके एजेंडा को पूरा करने का काम करती है, पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म गोल्स को कंसोलिडेट करने का काम करती है, राष्ट्रवादी समाज को डिसएम्पावर करने का काम करती है, अलगाववादी समाज को एम्पावर करने का काम करती है। जम्मू कश्मीर में रेडिकलाइजेशन और इंडोक्ट्रिनेशन की मशीनरी और सशक्त हो, अलगाववाद और डीपन हो, ऐसे पॉलिसी इनिशिएटिव्स लेती है। चेतावनी है उस केंद्र सरकार को आज पूरे जम्मू वासियों के तरफ से कि जम्मू कश्मीर में कोई इलेक्शंस नहीं होंगे
जम्मू संभाग जब तक अलग स्टेट नहीं बनता, ये 10 जिले, कोई इलेक्शंस नहीं होंगे। अंकुर जी, सेपरेट स्टेट की तो आप मांग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो नौजवान इस वक्त सड़कों पर बैठे हैं, एकजुट पार्टी उनको लेकर खामोश क्यों है? एकजुट पार्टी किसी भी नौजवान को लेके खामोश नहीं है, चाहे वो जम्मू कश्मीर पब्लिक क्या आपको यहाँ पर PSI जो पीछे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लोग यहाँ पर बैठे, क्या आपको ये नहीं दिखे इनसे भी बात करनी चाहिए थी? कई दिनों से यहाँ पर ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारे लगातार संपर्क में है, चाहे वो सब इंस्पेक्टर एग्जाम के लोग हो या फाइनेंस असिस्टेंट के लोग हो। हमारा इस पे बिल्कुल एक क्लियर स्टैंड है कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने जो ये डिसीजन लिया कि हम एक इंटरनल इंक्वायरी करवाएंगे, उसका हमने स्वागत किया था, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि SSRB हो या पब्लिक सर्विस कमीशन हो, इन एजेंसीज की पोल खुल रही है। ये एजेंसीज, रिक्रूटमेंट एजेंसीज डेन्स ऑफ करप्शन रही है। आप जानते होंगे 4-5 वर्ष पहले हमने इस लड़ाई को लड़ा था, जहां पे पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन पे आरोप यह था कि उसने एक मेंबर के सिग्नेचर्स फोर्ज करके ऐसे लोगों को रिटेन करने का प्रयास किया जो जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन में रिक्रूटमेंट माफिया बन के स्कैम करने का काम चला रहे थे। तो उसी पृष्ठभूमि में हमने ये कहा कि एक तो ये इंक्वायरी स्वागत योग्य है, बड़े लोगों को जेल भेजा जाए, और दूसरा हमने ये कहा कि जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, चाहे वो सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हो, चाहे वो FAS का एग्जाम हो, उनके इंटरेस्ट को देख के, और जो बच्चे इस कारण सेलेक्ट नहीं हो पाए कि कुछ लोगों ने पेपर लीक कर दिया और चोरी से अंदर घुस गए, जो वो सिलेक्ट नहीं हो पाए, दोनों के इंटरेस्ट को बैलेंस करके कोई मिडिल पाथ निकाला जाए ताकि सबके इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो। कुछ सीटों को आप सेव कर लें, ये हमारा क्लियर स्टैंड है, हमेशा इनके साथ रहे हैं। कोर्ट जाने की बात भी इन्होंने की थी, वो भी हमारी चर्चाएं चल रही हैं, आज भी हम इनके साथ हैं। चलिए, तो बिल्कुल